इतिहास में प्रवेश, डाइव इनटू हिस्ट्री। इतिहास वह विशेष विज्ञान है जो हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें उन घटनाओं, व्यक्तियों और संघर्षों के बारे में बताता है जिन्होंने हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्र को आकार दिया। जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम वास्तव में वहां होने वाली घटनाओं को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उन घटनाओं को समझ सकते हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में बताते हैं। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हम कहां से आए हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते थे और उन्होंने उन चुनौतियों को पार कैसे किया। जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, हम वास्तव में उस समय में जा रहे होते हैं जब वह घटनाएं घटी थीं। हम वहां होने वाली घटनाओं, संघर्षों और विजयों को महसूस कर सकते हैं। इसलिए इतिहास को पढ़ना और समझना महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के जीवन जीते थे। उनकी जीवन शैली, उनकी भाषा, उनकी संस्कृतियां, ये सभी चीजें हमें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। इतिहास का अध्ययन करने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे समाज और संस्कृति में समय के साथ कैसे परिवर्तन हुए हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उन परिवर्तनों को कैसे स्वीकार किया और उन्हें कैसे अपनाया। इसीलिए इतिहास का अध्ययन करना सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत में ले जाती है और हमें यह बताती है कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। नाम में क्या है? व्हाट्स इन अ नेम? नाम एक व्यक्ति, स्थल या वस्तु की पहचान होता है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं, हमारे मन में उस व्यक्ति की छवि उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही जब हम किसी स्थल का नाम सुनते हैं, हम उस स्थल को स्थानिकता, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में पहचानते हैं। भारत, जिसे हम अपना देश कहते हैं, उसका नाम भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत नाम का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसी प्राचीन ग्रंथों में है, जहां इसे राजा भरत के नाम पर नामकरण किया गया था। राजा भरत, जिसे महाभारत में वर्णित किया गया है, वह एक महान और धार्मिक राजा थे जिन्होंने इस भूमि को एकत्रित किया और उसे भारतवर्ष के रूप में पहचाना। वही हिंदुस्तान नाम पर्सियन भाषा में सिंधु नदी की भूमि का अर्थ है। यह नाम मुगल सम्राटों द्वारा प्रयुक्त हुआ था जब वे इस भूमि पर शासन करते थे। इस नाम का उपयोग विशेष रूप से उत्तरी भारत के लिए किया जाता था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नामों का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि यह हमें एक विशेष स्थल या संस्कृति की अद्वितीयता और महत्व को समझाने में भी मदद करता है। जैसे भारत नाम हमें हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और महान व्यक्तियों की याद दिलाता है, वैसे ही हिंदुस्तान हमें हमारे देश के मुगल सम्राटों और उनके योगदान की याद दिलाता है। इसी प्रकार जब हम अन्य देशों और स्थलों के नाम सुनते हैं, हम उन्हें उनके इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पहचानते हैं। नाम एक ऐसा आयाम है जो हमें विशेष स्थल या व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इसलिए नाम में क्या है? यह सवाल न सिर्फ एक भावनात्मक या काव्यिक प्रश्न है, बल्कि यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि नाम कैसे हमारे इतिहास, संस्कृति और पहचान को आकार देते हैं। समय यात्रा, टाइम ट्रैवल विद डेट्स। समय यात्रा का ख्याल सुनते ही हमारे मन में विज्ञान कथा फिल्में और किताबें आती हैं, जहां लोग वक्त की मशीन में बैठकर भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन अपने विचारों और सपनों के माध्यम से समय यात्रा करते हैं? हम अक्सर पुराने दिनों को याद करते हैं, जब हम छोटे थे, जब हमने अपने दोस्तों के साथ मस्ती की थी, जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी। ये सभी यादें हमें भूतकाल में ले जाती हैं। वहीं हम भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, हमारा अगला जन्मदिन कैसा होगा, हम अगली छुट्टियों में कहां जाएंगे। ये सभी विचार हमें भविष्य में ले जाते हैं। इसी प्रकार जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, हम वास्तव में वहां मौजूद होते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम वहां हैं जहां वे घटनाएं घट रही थीं। हम वहां के लोगों, उनकी भाषा,
उनकी पहनावे और उनकी संस्कृतियों को देखते हैं। इतिहास हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी गए ही नहीं हैं। हम वहां की जीवन शैली, उनके खान पान, उनके त्योहार और उनकी रस्मों को जानते हैं। इसलिए जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, हम वास्तव में समय यात्रा कर रहे होते हैं। हम अतीत में जा रहे होते हैं और वहां की घटनाओं और लोगों को देख रहे होते हैं। इसलिए समय यात्रा सिर्फ विज्ञान कथा किताबों और फिल्मों में ही सीमित नहीं है। हम हर दिन अपने विचारों, सपनों और इतिहास के माध्यम से समय यात्रा करते हैं। इतिहास में जासूसी, डिटेक्टिव वर्क इन हिस्ट्री। जब हम टेलीविजन पर जासूसी शो देखते हैं, हमें जासूस की तलाश और रहस्य सुलझाने में बड़ी रुचि होती है। जैसे जासूस अपराधियों की पहचान करने और रहस्यों का हल निकालने के लिए सबूत ढूंढता है, वैसे ही इतिहासकार भी अतीत की घटनाओं और समय के रहस्यों को समझने के लिए सबूत और संकेत ढूंढते हैं। इतिहासकार जब भी किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्रोत हो सकते हैं पुरानी किताबें, पत्रिकाएं, चित्र, सिक्के, भवन और अन्य प्राचीन वस्त्र। जैसे जासूस अपनी जासूसी कौशलों का इस्तेमाल करके सबूत और संकेत मिलाता है, वैसे ही इतिहासकार भी अपनी अध्ययन और अनुभव का इस्तेमाल करके अतीत की घटनाओं को समझते हैं। इतिहास में जासूसी का मतलब है कि हम अतीत की घटनाओं को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को मिलाकर एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। जब हम इतिहास में जासूसी करते हैं, हमें अतीत के लोगों की जीवन शैली, उनकी संस्कृतियां, उनके त्योहार और उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी मिलती है। हम यह भी समझते हैं कि वे लोग किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे और उन्होंने उन समस्याओं का समाधान कैसे किया। इस प्रकार इतिहास में जासूसी हमें अतीत के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करती है और हमें यह समझाती है कि हम आज जो भी हैं, वह हमारे पूर्वजों की मेहनत और त्याग का परिणाम है। अतः इतिहास में जासूसी करना हमें अतीत के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें हमारे मूल और पहचान के बारे में जागरूक करता है। शहरों की शुरुआत, सिटीज बिफोर स्काईस्क्रेपर्स। जब हम आज के बड़े और विकसित शहरों को देखते हैं, हमें यह सोचना आता है कि ये शहर कैसे बने। क्या ये हमेशा से इतने बड़े और विकसित थे? असल में शहरों की शुरुआत बहुत ही साधारण और छोटे पैमाने पर हुई थी। अगर हम इतिहास की बात करें, तो पहले लोग छोटे गांवों में रहते थे। वे खेती और पशुपालन में व्यस्त रहते थे। लेकिन समय के साथ जब लोगों की संख्या बढ़ी और उन्हें अधिक सामग्रियों और सेवाओं की जरूरत हुई, तो वे एक साथ रहने और काम करने लगे। इससे छोटे गांव बड़े होते गए और धीरे धीरे शहर बन गए। शहरों की शुरुआत में लोग अपने व्यापार और हुनर को विकसित करने लगे। कुछ लोग वस्त्र बनाने लगे, कुछ खाने की चीजें बनाने लगे और कुछ अन्य सेवाएं प्रदान करने लगे। इस तरह शहर में विभिन्न प्रकार के व्यापार और उद्योग शुरू हो गए। जब शहर बड़े होते गए, तो लोगों को अधिक सुविधाएं और सेवाएं चाहिए थी। इसलिए शहर में सड़कें, बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थल बनाए गए। शहरों की शुरुआत में वे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बने थे, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती थी। पानी की उपलब्धता से लोग अच्छी खेती कर सकते थे और नदी का उपयोग परिवहन के लिए भी किया जा सकता था। धीरे धीरे जैसे जैसे शहर विकसित हुए, वे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। लोग विभिन्न जगहों से शहर में आने लगे, जिससे शहरों में विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुई। आज के शहर भी उसी परंपरा और विकास का हिस्सा हैं। वे अब भी व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जब हम शहरों की शुरुआत की बात करते हैं, हम वास्तव में उस विकास और परिवर्तन की बात कर रहे हैं जिसने छोटे गांवों को बड़े और विकसित शहर में बदल दिया। साम्राज्यों की कहानी, ए टेपेस्ट्री ऑफ किंगडम्स। जब हम इतिहास की बात करते हैं, हमें अनेक महान साम्राज्यों की याद आती है, जिन्होंने अपने समय में विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य वह राज्य होते हैं जिनका प्रभुत्व विशाल प्रदेश पर होता है और जो अनेक जनजातियों, संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों को अपने अधीन में रखते हैं। अधिकांश साम्राज्य अपने शक्तिशाली सेना, अद्वितीय नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल की वजह से विकसित हुए।
ये साम्राज्य अकेले एक राजा या सम्राट के नेतृत्व में नहीं बने, बल्कि उनके पीछे अनेक लोगों की मेहनत, समर्थन और योगदान था। जब भी किसी साम्राज्य की शुरुआत होती थी, वह अपने आसपास के क्षेत्रों को विजयी बनाने का प्रयास करता था। इस प्रक्रिया में वह अन्य राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष और समझौते करता था। साम्राज्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है उनकी सांस्कृतिक धरोहर। जब एक साम्राज्य अन्य क्षेत्रों को विजयी बनाता था, तो वह अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म और प्रथाएं भी वहां ले जाता। इससे वह क्षेत्र में नई संस्कृतियों और प्रथाओं का संचार होता था। इसके अलावा साम्राज्य अपने लोगों को सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि प्रदान करते थे। उनके प्रशासन में व्यापार और वाणिज्य विकसित होते थे और लोग विभिन्न व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते थे। हालांकि साम्राज्यों का भी अपना उतार चढ़ाव होता था। कुछ समय बाद अधिकांश साम्राज्य अपनी शक्ति खो देते थे और वे पतन को देखते थे। इसके बावजूद उनकी सांस्कृतिक धरोहर और उनके द्वारा की गई उपलब्धियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। इस प्रकार साम्राज्यों की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटे से राज्य ने अपनी शक्ति, नेतृत्व और विजयों के माध्यम से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह हमें यह भी दिखाता है कि साम्राज्यों का पतन और उत्थान इतिहास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यात्रा की डायरी से कहानियां, स्टोरीज फ्रॉम ट्रैवल डायरीज। जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं, हम अपने अनुभवों, दृश्यों और सुनाई गई कहानियों को याद रखने के लिए डायरी में लिखते हैं। इसी तरह अनेक यात्री जो विभिन्न समय में विभिन्न जगहों पर गए, उन्होंने भी अपने अनुभवों को डायरी में लिखा। इन डायरियों से हमें उस समय के जीवन, संस्कृति और लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। यात्रा की डायरी अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और जानकारियों से भरी होती है। जब यात्री विभिन्न जगहों पर जाते हैं, वे वहां की संस्कृति, भोजन, त्योहार और लोगों के जीवन शैली को देखते हैं। उनकी डायरी में इन सभी चीजों का विवरण होता है, जिससे हमें उस जगह के बारे में गहरी समझ होती है। कई बार यात्री अपनी डायरी में उस जगह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं। उनकी डायरी से हमें पता चलता है कि उस समय में क्या चल रहा था और लोग उसे कैसे देखते थे। यात्रा की डायरी अकेले जानकारी ही नहीं प्रदान करती, बल्कि वह हमें उस समय और जगह के माहौल को महसूस कराती है। जब हम डायरी पढ़ते हैं, हम अनुभव करते हैं कि यात्री ने जो देखा और महसूस किया वह कैसा था। इस प्रकार यात्रा की डायरी से कहानियां हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। वे हमें उस समय और जगह के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं जो हम अन्यथा कभी नहीं जान पाते। वे हमें उस जगह की संस्कृति, इतिहास और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं और हमें उसे समझने में मदद करती है। अतः यात्रा की डायरी से कहानियां हमें विभिन्न जगहों और समयों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं और हमें उसे समझने और महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। समय को समझना, मेकिंग सेंस ऑफ टाइम। समय एक ऐसा तत्व है जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु इसका असर हमारे जीवन पर हर दिन होता है। हर किसी के जीवन में समय का महत्व है, चाहे वह एक बच्चा हो जो स्कूल जा रहा हो या एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी पुरानी यादों में खोया हो। जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम समय को विशेष रूप से समझते हैं। इतिहास में समय को विभाजित किया जाता है युगों, शताब्दियों और वर्षों में। यह विभाजन हमें घटनाओं और युगों के बीच संबंध समझाने में मदद करता है। समय का अद्वितीयता इसमें है कि यह हमेशा आगे बढ़ता है। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते, परंतु हम अतीत से सीख सकते हैं। इतिहास के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं, लोगों और संस्कृतियों को समझते हैं, जो हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। समय को समझने का एक अन्य तरीका है समय रेखा का उपयोग करना। समय रेखा एक ग्राफिकल उपकरण है जिसमें घटनाओं को उनके होने के समय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इससे हमें घटनाओं के बीच संबंध और समय की प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है। जीवन में समय का महत्व अनुपम है। हर किसी को समय का सही उपयोग करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई, काम, खेलना या आराम करना हो। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम वापस नहीं पा सकते, इसलिए हमें इसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। अंत में, समय को समझना मतलब जीवन को समझना है। समय हमें यह सिखाता है कि हर घटना,
चाहे अच्छी हो या बुरी, एक अद्वितीय सीख और अनुभव प्रदान करती है। हमें चाहिए कि हम समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं।